हेलो गाइस, आज हम करेंगे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन और इसी को बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन। तो इसके अंदर हमें अल्कोहलिक केओएच के बारे में पता लगता है कि अल्कोहलिक केओएच किस तरह से रिएक्शन में से हैलोजन को निकालता है। जैसे मान लो एक रिएक्शन है CH3CH2Cl। अब हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच है वो होता है अल्फा कार्बन, उससे जस्ट अगला कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन। अब यहाँ पर हमने डाल दिया इसमें अल्कोहलिक क्यूएच। अब अल्कोहलिक क्यूएच की क्या खास बात है कि वो अल्फा से तो के निकाल देगा यानी KCl, और बीटा से निकाल देगा H। तो ये H और यहाँ का OH क्या मिल जाएगा, H2O, और हमें जो मिलने वाला है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से अगर देखा जाए तो कार्बन और कार्बन के इस बॉन्ड में हमारे पास हाइड्रोजन, ये इतने सारे हाइड्रोजन है, और जो निकल रहा है वो Cl निकल रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डीहाइड्रो और हैलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हैलोजन भी निकल रहा है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अच्छा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन के निकलने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, बीटा एलिमिनेशन। अब कंफ्यूज करने के लिए अल्कोहलिक KOH की जगह आपको कई चीज़ें दी जा सकती हैं। जैसे मान लो कई बार CH3CH2Cl में ये रिएक्शन में दे देंगे क्या, एक्वस KOH। तो एक्वस KOH में सिंपल सब्सटीट्यूशन होगा। कहने का मतलब Cl जाएगा तो उसकी जगह OH आएगा, यानी Cl KCl के साथ क्या बना लेगा, KCl, और यहाँ का OH इसकी जगह आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल सब्सटीट्यूशन। यहाँ कोई भी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, इन केस अगर बाई चांस यहाँ पर CH3CH2 और Cl में अगर KCN दे दिया जाए तो KCN से भी आपको नहीं घबराना है। KCN चाहे एक्वस हो या अल्कोहलिक हो, दोनों केस में, या फिर कुछ भी ना हो, ना एक्वस हो ना अल्कोहलिक हो, उस केस में भी ये सिंपल सब्सटीट्यूशन करता है, यानी सिंपल यहाँ से KCl को निकालेगा और CN यहाँ अटैच होगा। तो यहाँ आ जाएगा CH3CH2 और ये हमारा है CN। ये बन गया हमारा प्रोपेनाइट्राइल। और इसी तरह से अगर हम बाई चांस इन्हीं रिएक्शन को करें तो CH3CH2Cl कई बार यहाँ KCN की जगह क्या दे देगा, आपको AgCN दे देगा। अब AgCN3 का नेचर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होता है, तो यहाँ पर ये साइनाइड ना बनाकर क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड, और यहाँ से जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा AgCl, और हमें जो मिलने वाला होगा वो होगा CH3CH2 और आइसोसाइनाइड यानी NC। ये तीनों रिएक्शन अगर देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन ऊपर वाली जो रिएक्शन है ये वाली, ये हमारी थी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन जब हम करते हैं तो हमारे पास और भी कई क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, Br यहाँ पे है, CH3, ये हमारा हैलोजन जिस कार्बन पर अटैच है वो अल्फा कार्बन है, और उससे जस्ट अगले वाले कार्बन होते हैं बीटा कार्बन। यहाँ पर अगर लगाया जाए अल्कोहलिक KOH तो यहाँ पर अल्फा से तो Br निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम। कौन से वाले बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पर किसी से भी निकल सकता है, दोनों में इक्वल इक्वल हाइड्रोजन है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो यहाँ पर कहीं से भी आप हाइड्रोजन निकाल के OH के साथ H2O निकाल सकते हो। और जो हमें मिला वो मिला CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये मिल गया। ठीक है। अच्छा, तीसरा एक और भी है इसमें एक केस कि बाई चांस अगर ये क्वेश्चन होता डीहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए, CH2CH और यहाँ पर क्या आ गया हमारा Br आ गया, और ये हमारा CH3 है। अब बताओ क्या होगा, ये है अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH यहाँ पर है तो यानी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, यानी यहाँ पर अल्फा है क्योंकि ये Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, अगले ही कार्बन बीटा है। अब की बार यहाँ पर पोजीशन एक जैसी नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है। तो ऐसे को केस को सॉर्टेड करने के लिए आता है सेट जेफ रूल। अब सेट जेफ रूल जो है वो ये बोलता है जहाँ लंबी चेन होगी, अल्फा के जिस तरफ लंबी चेन होगी वहीं से आपका हाइड्रोजन निकलेगा।
तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो हमारा आंसर आएगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है। तो एक बड़ा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि यार ये ऐसा हो ही क्यों रहा है, CH3 CH2Cl, अल्फा से Cl और बीटा से H निकल ही क्यों रहा है। तो इसका ना रीजन अगर देखा जाए तो रीजन कुछ इसमें छुपा हुआ है। अल्कोहलिक KOH जो हम लिखते हैं तो यहाँ पर अल्कोहलिक में होता है C2H5O नेगेटिव। ठीक है, O नेगेटिव, ये हमारा है इथॉक्साइड। अब इथॉक्साइड का नेचर, इथॉक्साइड कहाँ से आया है भाई, ये आया है हमारा CH2OH5OH से आया है। ठीक है। अब इसका एल्कोक्साइड का जो नेचर होता है कैसा होता है, C2H5O नेगेटिव जो नेचर होता है, नेगेटिव होने की वजह से इसका नेचर क्या होता है, बेसिक। ठीक है। जो एनायन होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का नेचर का क्या बोला जाता है, बेसिक। लेविस के अकॉर्डिंग इन्हें बेस बोला जाता है। अब ये इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, तो ये जबरदस्ती यहाँ से क्या निकलवा देते हैं, एसिड। अगर मैं कहूँ यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देगा ये, ठीक है, और यहाँ से एक Cl निकाल देगा ये Cl यहाँ से निकाल देगा, तो इसका जो नेचर है, ये देखो यहाँ से H और Cl निकाल दिया। वो क्यों निकाल दिया, क्योंकि इसका नेचर एल्कोक्साइड का जो कि अल्कोहल से आया है, ये बेसिक नेचर का है, तो यहाँ से एसिड निकाल सकता है। और हमें क्या मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मिलता है। अच्छा, और अगर हम इसमें आगे चले तो कई क्वेश्चन है, जैसे मान लो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, CH3 का थ्राइस C और यहाँ है Br और यहाँ डाल दिया KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। अब इथेनॉल तो है हमारा क्या, अल्कोहल, और ये हमारा QH तो अल्कोहलिक QH है। यहाँ से भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा। कैसे होगा, पहले बॉन्ड को ओपन कर लो तो अगर मैं यहाँ बॉन्ड ओपन करूँ तो CH3, यहाँ भी CH3, ये भी CH3, और यहाँ पर क्या आएगा, Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा, बाकी तीनों बीटा बीटा बीटा। देखा जाए तो यहाँ बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 + 3 + 3 9 है। अब फिर से यहाँ पर अगर मैं लगाऊं KOH यानी अल्कोहलिक QH, तो अल्फा से तो Br गया, और किसी भी बीटा से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, तो H2O, और हमारा आंसर आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3, इस तरीके से। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से होगा तो आपको कैसे पहचानना होगा, जैसे CH3 CH, यहाँ पर है Br, यहाँ पर है CH2, यहाँ है CH3, और अगर यहाँ डाल दिया इन्होंने KCN और आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्वस इथेनॉल लिख दिया, अब क्या होगा, तो यहाँ पर KCN मैंने पहले ही बताया था, ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन करता है, तो K और Br क्या निकल गया यहाँ से, KBr, और CN यहाँ जाके अटैच हो गया, तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन करता है, जो हम क्लास के स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। तो ये था फुल स्टोरी किसकी, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की। उम्मीद है आपको ये आसान लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।